Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to continue chapter fraction where we have left. So let us start and go ahead. Comparing like fraction. अब पूरा आधा हम लोग पढ़ चुके थे फ्रैक्शंस के बारे में. ये देखिए हमने फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कौन से फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा. अब हम लाइक फ्रैक्शन को कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं. लाइक फ्रैक्शन इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. A strip was divided into 5 equal parts. It means that each part is 1/5. एक आपको स्ट्रिप दिख रही होगी. ये एक स्ट्रिप है, ठीक है. इसको डिवाइड किया गया 5 पार्ट में. 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट मतलब सब सेम ही है. इक्वल साइज़ के, इक्वल एरिया, इक्वल डायमेंशन, सब सेम है. इसका मतलब जो अगर पूछा जाए हर एक पार्ट का कितना होगा, तो ये फर्स्ट पार्ट है तो क्या होगा 1/5 होगा टोटल का. ठीक, टोटल का कितना होगा, टोटल का 1/5 होगा. दूसरा पार्ट भी 1/5 होगा, तीसरा भी 1/5 होगा, ऐसे फोर्थ वन भी 1/5 होगा. सो अब पूछा गया द कलर्ड पार्ट इज. कलर्ड पार्ट कितने बॉक्सेस में कलर किया गया? 3 1 2 3. तो 3/5 हो जाएगा. कैसे? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5. डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कर देते हैं. 1 + 1 + 1 3. ठीक. अब द वाइट पार्ट इज 2/5 और जो वाइट पार्ट्स में कलर नहीं है, प्लेन है, वो हमारा 2/5 है. कैसे? ये 1 ये 1 ये 1. ठीक. अब पूछा गया है द कलर्ड पार्ट इज़ बिगर देन द वाइट पार्ट. जो कलर्ड पार्ट है वो बड़ा है तो वाइट पार्ट से. कैसे पता चला हमें? डिनोमिनेटर सेम है पर जो न्यूमरेटर है वो दोनों के अलग अलग हैं. देखिए 3 इज़ मोर देन 2 पर डिनोमिनेटर हमारे सेम है. ठीक. तो 3 बड़ा है तो 3/5 इज़ बिगर देन 2/5. This tells us that 3/5 is greater than 2/5. This is written as 3/5 is more than 2/5. Example 2 भी देखिए. The strip is divided into 8 equal parts. Of the parts have one color and 4 have another color. मतलब the strip is divided into 8 parts. जो strip है वो 8 पार्ट में डिवाइड की गई है. ये पूरा जो strip है वो 8 पार्ट में डिवाइड करी गई है. उसमें से 3 इक्वल पार्ट हैं और एक का कलर 3 है. मतलब 3 ऑफ पार्ट है 1 कलर. 3 के पास एक कलर है और 4 के पास एक अलग कलर है और जो एक खाली उसके पास अलग है. सो हम क्या बोलेंगे? 3/8 जो है वो लेस देन 4/8 है. क्यों? कि 4 बड़ा है. ठीक. In like fractions, the fraction with the greater numerator is the greater fraction. जो like fraction होता है, like fraction होता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. जो like fraction है, fraction with the greater numerator is the greater fraction. जिनका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. न्यूमरेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ही लिखा जाता है. कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर. हम क्या करेंगे? अब हम वो फ्रैक्शन कंपेयर करेंगे जिनके न्यूमरेटर सेम है, इक्वल है. यू हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 डिक्रीजेज एज द डिनोमिनेटर इंक्रीजेज. हमने अभी ही पढ़ा है क्या? और इससे अगर पहले ही पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है.
क्या पढ़ा हम लोगों ने, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 डिक्रीजेज एज डिनोमिनेटर इंक्रीजेज। तो जैसे कि बोल रहा है कि जब मान लीजिए न्यूमरेटर किसी का, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए न्यूमरेटर वो क्या है, 1 है, ठीक। अब बोल रहा है यू हैव लर्न दैट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 डिक्रीजेज एज द डिनोमिनेटर इंक्रीजेज। डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। 1/2, 1/3, 1/4। तो 1/2 बड़ा है, फिर 1/3 है, फिर 1/4, फिर 1/5। ठीक क्लास। Even if the numerator is not 1, the same rule applies so long as all the fractions have a common numerator. तो क्या बोलता है, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर 1 नहीं है तो सेम रूल जो हम लोगों ने पढ़ा तब कब तक अप्लाई होगा, एज लॉन्ग एज अ फ्रैक्शन हैव अ कॉमन न्यूमरेटर। तब तक अप्लाई होगा जब तक न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो न्यूमरेटर सेम है, 2 सब में 2 है तो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ऑब्वियसली 4 बड़ा है, 4/2 बड़ा है 3/2 से। Even if the numerator is 1, the same rule applies so long as the fraction have a common numerator. For example, look at the figure below. All the steps in the figure are alike. एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जो ये फिगर दे रखा है, जो ये वाला, ऑल द स्टेप इन द फिगर आर सेम। अलाइक मतलब सेम होता है। तो जो स्टेप्स दे रखी हैं, वो जो फिगर दे रखा है उसके सारे स्टेप सेम हैं। तो 2/3, 2 ऑफ द 3 इक्वल पार्ट ऑफ द स्ट्रिप। क्या करें, एक स्ट्रिप पे रखी है, उसका हमें क्या करना है, 2/3 पार्ट करना है। तो हमने 3 पार्ट में, 3 ही पार्ट में डिवाइड किया और एक को कलर कर दिया, 2 को कलर कर दिया, तो क्या होगा 2/3। ठीक क्लास। 2/4 इक्वल पार्ट ऑफ द स्ट्रिप। एक और वही सेम स्ट्रिप हमने ली, अब इसके 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 4 टुकड़े कर दिए, तो क्या लिखेंगे हम 2/4। अब फिर वही स्ट्रिप ली हमने, इसके 5 टुकड़े कर दिए, 2 इक्वल किया है। मे भी थोड़ा डिफरेंट आपको लगे क्योंकि और ठीक, इसके भी 5 इक्वल टुकड़े, मतलब जितना ये है उतना ही साइज़ का ये भी होना चाहिए, सेम साइज़ होना चाहिए। तो उसके भी 2 हिस्से कर, मतलब ये कलर ये भी कलर, 2/5। तो 2 पार्ट्स का कलर और टोटल कितने हमारे 5। तो द फिगर शोज़, क्या फिगर बताता है कि 2/3 बड़ा है 2/4 से, फिर 2/5 आया। अब इसमें हम डिनोमिनेटर को नहीं, जैसे कि डिनोमिनेटर बड़ा नहीं, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए तभी फ्रैक्शन बड़ा होता है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और न्यूमरेटर सेम है तो हमेशा याद रखना है कि तब अगर न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। Of two fractions with equal numerators, the fraction with the greater denominator is a smaller fraction. So याद क्या रखना है कि अगर न्यूमरेटर सबके सेम इक्वल है, जो फ्रैक्शन है जिसके पास डिनोमिनेटर बड़ा है उसका फ्रैक्शन छोटा होगा। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, हमें अनलाइक फ्रैक्शन कंपेयर करने हैं, मतलब जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। टीचर, सपोज वी हैव टू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शन 3/5 एंड 4/7। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू सी हाउ दिस इज डन। टीचर बोलती है कि चलिए हमें कंपेयर करना है कौन से फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, जैसे कि 3/5 और 4/7। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं टू सी हाउ दिस इज, कैसे करा जाता है इसे। दीज 2 बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन 2 ब्लॉक्स, हाउ डू वी डिसाइड हु इज टॉलर। 2 लड़के हैं, वो खड़े हैं 2 ब्लॉक पे, हमको कैसे चलेगा कि दोनों में से कौन लंबा है। सोनू, बट द हाइट ऑफ द ब्लॉक इज नॉट द सेम। इफ बोथ ब्लॉक्स आर ऑफ द सेम हाइट, इट इज़
ईजी टू टेल हु इज़ टॉलर। सोनू बोलता है कि हाइट तो दोनों ब्लॉक की डिफरेंट है। ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक, ठीक, जिसमें वो लोग खड़े हैं। तो दोनों की ब्लॉक तो की हाइट तो अलग अलग है, तो हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा होगा। नंदू, नाउ दैट दे आर ऑन द now that they are on blocks of equal height, we see that the boy on the right is taller. तो अब मैम ने क्या किया, दोनों की, ये देखिए मैम ने क्या किया, दोनों के ब्लॉक को सेम कर दिया, इक्वल हाइट कर दिया। तो नंदू बोलना है कि अब हम देख सकते हैं कौन सा बड़ा लंबा है। तो बोलता है कि राइट वाला, ये राइट और ये लेफ्ट, तो राइट वाला लंबा है, इज टॉलर, और लेफ्ट वन नहीं है। टीचर, द हाइट ऑफ द बॉयज़ कैन बी कंपेयर व्हेन दे स्टैंड ऑन द एट द सेम हाइट। तो टीचर बोलती है जब दोनों लड़के एक ही हाइट के ब्लॉक में खड़े हुए तब हम बता सकें कि कौन लंबा है। सिमिलरली इफ फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर देयर न्यूमरेटर डिसाइड विच फ्रैक्शन इज बिगर। इसी वजह से जो भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनको न्यूमरेटर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि फ्रैक्शन कौन सा बड़ा है। नंदू, गॉट इट। तो नंदू बोला कि हम समझ में आ गया। लेट्स ऑब्टेन द सेम डिनोमिनेटर फॉर बोथ फ्रैक्शन। चलिए हम लोग करते हैं, लेट्स ऑब्टेन द सेम डिनोमिनेटर फॉर बोथ द फ्रैक्शन। दोनों फ्रैक्शन हमने पहले क्वेश्चन पूछ रखा था, उसके आंसर निकालते हैं। तो सुनो, 5 इन, तो क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर जो हमने क्वेश्चन में पूछा था पहले 3/5 और 4/7 का कंपेयर करते हुए, तो हमें ये 5 और 7 जो डिनोमिनेटर दे रखे, जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम करना। तो सेम करने के क्या करेंगे, हम सब इनको मल्टीपल लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, देखेंगे कौन सा आता है एलसीएम। अगर आपने पढ़ा है पता होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 5 7 जा करेंगे तो 35 आएगा, और 3 7 करेंगे 21/35, ठीक। 7 5 जा 35 आता है, 4 5 जा 20। तो 21/35, 20/35 कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये बिगर है 20/35 से। इसका मतलब 3/5 इज बिगर देन 4/7। To compare unlike fraction, we convert them into equivalent fraction so that their denominator are the same. अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हमें उस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि उसकी डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम कन्वर्ट कर सकें और हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। प्रॉब्लम 19 है, इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन बता देती हूँ। So write the proper symbol less than, greater than or equal to in the box. हमें इक्वल है दोनों कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ये लिखना है। सो पहला पार्ट देखिए, 3/7 और 3/7, ये वाला क्वेश्चन। 3/7 और 3/7 दे रखा है, तो दो से डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका सिंबल इक्वल का बनेगा, ठीक। 5th क्वेश्चन देखिए, 5/8, 5/9, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 9 8 जा 72, तो 8 9 जा करेंगे तो हमारा 72 आएगा, 5 9 जा करेंगे तो 45 आएगा, सेम 9 8 जा करेंगे 72, 8 5 जा 40, ठीक क्लास। तो 45 इज़ ग्रेटर देन 40, तो इसका मतलब 5/8 इज़ मोर देन 5/9। और आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन, 4/11, 1/5, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 11 5 जा 55, ठीक। तो 4/11
11 फाइव ज़ा 4 फाइव ज़ा तो 20, 11 55, 1/5 इंटू 11 तो 11/55. So 4/11 is more than 1/5. ठीक है, क्लास समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमारा रुकिए विल चेंज द कलर 20/25 जो है वो बड़ा है किससे? 11/55 से. बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा. अब आते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. अब लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे? सिंपल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल ही है. एग्जाम्पल 1, 3/7 + 2/7 इनको ऐड करना है. लेट अस डिवाइड अ स्ट्रिप इनटू 7 इक्वल पार्ट. एक स्ट्रिप ले लीजिए क्योंकि उसे समझने में ईजी होता है. ठीक है, उसके हमने 7 इक्वल पार्ट कर दिए. वी शैल कलर 3 पार्ट विद 1 कलर एंड 2 पार्ट विद अनदर. तो क्या करेंगे? 3 पार्ट को एक रंग से करेंगे और दो पार्ट को दो अलग रंग से. द पार्ट विद 1 कलर इज़ 3/7. जिस एक जो हमने कलर किया होगा वो पार्ट जिसमें हमने एक रंग भरा होगा और ठीक है उसके 3 पार्ट होते हैं उसको क्या बोलेंगे? 3/7 बोलेंगे. एंड दैट विद अदर कलर इज़ 2/7. जो हमने दूसरे रंग से रंगा होगा तो 2/7 हो जाएगा. द टोटल कलर्ड पार्ट इज शोन बाय द फ्रैक्शन 5/7. तो टोटल कलर्ड पार्ट पर जो हमने पूरा कलर पार्ट दिखाया होगा वो कितना होंगे? 5/7. भले ही अलग अलग रंग से, पर जब पूछा जाएगा कलर पार्ट कितना है तो हम जो हमने कलरिंग पार्ट किया होगा वो ऐड कर देंगे. तो 3 + 7 + 2/7 इज इक्वल टू 5/7. क्योंकि क्लास यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन बोला तो डिनोमिनेटर सेम रहेंगे. ठीक है, मतलब 2/7 और ये 3/7 कैसे ऐड कर सकते हैं हम? डिनोमिनेटर सेम है तो हम 3 और 2 को ऐसे ही ऐड कर सकते हैं. 3 + 2 इज़ 5/7. अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. दूसरे एग्जाम्पल बोला गया कि ऐड 3/8 + 2/8 + 1/8. ठीक, तो 3/8 हम क्या करेंगे? फिर 3 डिफरेंट रंग से रंगेंगे. 2/8 को अलग रंग से और 1/8 को अलग कलर से. ठीक, सबको ऐड क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 2 + 1 न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड हो जाएगा. ठीक, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ ऐड हो जाएगा. तो क्या आएगा? 3 + 2 5, 5 + 1 is 6, 6/8. So when adding like fraction we add the numerator of the two fraction and write the denominator as it is. जब भी हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर, लाइक फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम है उनको ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उनके न्यूमरेटर, ये याद रखना आपको, ये न्यूमरेटर होता है जो ऊपर होगा, जो हमेशा ऊपर होगा वो न्यूमरेटर होगा, जो नीचे होगा वो डिनोमिनेटर होगा. ठीक, ये बात याद रखनी है. तो when adding like fraction we add numerator of the two fraction and add denominator as it is. जब भी हम दो फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है क्या करते हैं? उनके न्यूमरेटर को हम ऐड अप कर देते हैं और डिनोमिनेटर जो होगा वही रखते हैं. जैसे 1/7 + 1/7 2/7. तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे, 1 + 2 न्यूमरेटर कर देंगे तो क्या आएगा? 3/7. एग्जाम्पल 3, ऐड 2/6 + 4/6. क्योंकि ये भी लाइक फ्रैक्शन है. 2 + 4, 4 + 2 कितना था? 6, 6/6. However we know that 6/6 mean that all 6 of the 6 equal part are taken. इसका मतलब हमने मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, उसमें 6 पार्ट करे. ठीक, सब इक्वल पार्ट है प्लीज़. ठीक, हमने कलर फिल किया, ये
तो 4 पार्ट को एक कलर किया और 2 पार्ट को एक रंग किया। ठीक है क्लास। अब हमें पता है क्या करना है, ऐड करना है। 2/6 + 4/6 हमने पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 6 एज इट इज रख देंगे और अगर न्यूमरेटर अलग है तो हम उनको ऐड करते थे। 2 + 4 is 6, 6/6। ठीक, इट मीन्स दैट all 6 of the 6 equal parts are taken। इसका मतलब सारे के 6 पार्ट के 6 पार्ट हमने ले लिए हैं। दैट इज होल फिगर 1, दैट इज 1 होल फिगर इज टेकन। इसका मतलब पूरा फिगर जो ये पूरा फिगर है वो हमने ले लिया है। जो सर्कल लिया है उसके जो 6 पार्ट करे हैं हमने वो पूरा ले लिया है। देखो 6/6 इज इक्वल टू 1। तो 6/6 क्या होता है, 1 के इक्वल। अब खुद करिए, 6/6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो किससे कटेगा, 1 से। नोट मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन लीजिए। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन आर इक्वल, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल हो जाए, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। जो फ्रैक्शन आएगा हमेशा 1 के इक्वल आएगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। That is why 7/7 is 1, 10/10 is 1, and 2/5 plus 3/5 is always 1. Remember that क्या remember करना है, that if we do not divide a figure into parts but keep it whole, it can also be written as 1. अगर हम वो एक फिगर को, जैसे मैं सर्कल लेता भी केस में, अगर हम उसको पार्ट्स में ना तोड़े, पीसेस में ना तोड़े, तो क्या कर सकते हैं, हम पूरा लेकर चले उसे। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1, उसको हम 1 भी ले सकते हैं। दिस टेल अस दैट 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 3/3 एंड सो ऑन। You also know that the numerator and denominator of a fraction have a common divisor. And the fraction obtained by dividing them, but that divisor is equivalent to a given fraction. हमें ये भी पता है कि the numerator and denominator of a fraction, अगर numerator और denominator किसी भी fraction का have a common divisor, अगर common divisor है तो क्या कहते हैं, the fraction obtained, जो fraction मिलेगा कब, by dividing them by that divisor, जब हम उसको divide करेंगे divisor से, इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होगा उसी के इक्वल आएगा, गिवन फ्रैक्शन जो दे रखा होगा। प्रॉब्लम सेट 20 है एडिशन की। कैसे करना है, लाइक है ऑब्वियसली, अप्लाई फ्रैक्शन तो कर ही सकते होंगे। ठीक है, तो 1/5 + 3/5 पहला पार्ट कर रहे हैं हम। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा और न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे, तो 1 + 3 इज़ 4/5। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्या कहता है, ये वाला 2/10 + 4/10 + 3/10। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज़ ले लेंगे। 2 + 4 + 3, 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9, 9/10। ठीक है क्लास, बाकी आप ट्राई करिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैं बता देती हूँ एक बार। 5th क्वेश्चन देखिए, 3/15 + 4/15, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, 3 + 4, 3 + 4, ये वाला क्वेश्चन है, by 15, so 7/15। Mother gave 3/8 of one guava to Meena and 2/8 of the guava to Geeta. What part of the guava did she give them all together? All together मतलब मैंने लिया था ऐड करना है, तो मदर ने मीना को 3/8 पार्ट दिया, मतलब एक पूरा गवावा को 8 हिस्से में काटा और 3 हिस्सा मीना को दिया और 2 हिस्सा गीता को दिया। 3 हिस्सा 8 पार्ट में से 3 हिस्सा मीना को दिया और 8 पार्ट में से 2 हिस्सा
गीता को दिया, तो कितना पार्ट उन्हें मिला, उन दोनों को मिलाकर मिला होगा। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, 3 + 2 = 5, 5/8 इज आंसर। Question third last. The girl of standard 5th cleaned 3/4 of a field, but the boys cleaned 1/4. What part of the field was clean altogether? Girls ने 5th क्लास की गर्ल्स ने 3/4 जो है वो पूरे फील्ड, जानते हैं ग्राउंड एरिया जहाँ पर खेल सकते हैं आप, उसको साफ़ किया। और वहीं पर बॉयज़ से कितना साफ़ किया? 1/4। तो टोटल एरिया कितना साफ़ किया होगा, नीचे क्वेश्चन है। सो 3/4 गर्ल्स ने किया, 1/4 बॉय ने किया, तो टोटल कितना क्लीन हुआ होगा? तो मिलेंगे 3/4 + 1/4, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 4, 3 + 1 इज़ 4/4, कटा कटा 1 आया। तो टोटल एरिया जो क्लीन हुआ, टोटल फील्ड और टोटल पार्ट जितना क्लीन हुआ है वो पूरा का पूरा फील्ड। तो 1 आंसर आया है, सिर्फ आंसर हमारा 1 आया है। इसका मतलब क्या है? होल फील्ड इज क्लीन्ड। इसका मतलब क्या है? होल फील्ड इज क्लीन। थैंक यू क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा।